बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लाउंज। मेरे तमाम देखने वाले को, मेरे तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, हम भी खैरियत से हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि आपके लिए बहुत अच्छे वज़ाइफ, बहुत अच्छी तस्बीहात और बहुत अच्छी दुआएं लेकर हाजिर हों, ताकि आपकी जो मुश्किलात और परेशानियां हैं वो कम हो जाएं और ख़त्म हो जाएं। बिल्कुल, तो ये हमारी कोशिश है। अपने चैनल के थ्रू आपके लिए हम कुछ ना कुछ लेकर आते रहते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ से अपने काम के रिलेटेड आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आपको यहाँ से मिल सके, तो आपका भी काम हो जाए और हमारा भी जो आपकी खिदमत करने का एक मौका मिला हुआ है वो कंप्लीट हो जाए। तो कोशिश है, एक छोटी सी कोशिश है। तो मुसलमान अल्लाह की बंदगी करता है और इसी के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता, और बहुक्म रब्बी माँ बाप के साथ नेक बर्ताव करता है, कुराबतदारों, मिस्किनों, यतीमों के साथ हुस्न सलूक से पेश आता है, पड़ोसियों, रिश्तेदारों या अजनबी हमसायों से पहलुओं के साथ, मुसाफिर और उनके गुलामों के साथ जो उसके कब्ज़े में हो, एहसान का मामला रखता है। मुसलमान जानता है अल्लाह के किसी ऐसे शख्स को पसंद नहीं फरमाते जो अपने पिंदार में मगरूर हो और अपनी बड़ाई पर फ़ख्र करने वाला हो। ये बात बड़ी गौर तलब है कि अपनी ज़िंदगी और अपने इर्द-गिर्द के नज़र दौड़ाइए। हर आदमी हर मौका मिलने पर अपने हसब नसब, अपनी तालीम, अपने रंग रूप, अपनी शान से, स्टेटस से, अपनी दौलत या अपनी ऊंची ज़ात पर इस हद तक मगरूर नजर आएगा और अपनी बड़ाई और अहमियत जताने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देगा। और किसी भी गुफ्तगू को गौर से सुनिए, आपको पता चल जाएगा कि हम में से हर आदमी अपनी अच्छाई और अपनी सच्चाई को साबित कर रहा होगा। अल्लाह करीम के फरमान पर गौर कीजिए और अपना खुद ही तज्जिया कीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। तो हमारी कोशिश है कि हम आपकी खिदमत में कुछ ना कुछ पेश करते रहें। और आज जो हम आपके लिए एक वजीफ़ा शेयर कर रहे हैं वो है जोड़ों के दर्द का, घुटनों के दर्द का, और अर्थराइटिस कह लीजिए, अर्कुनिसा का दर्द कह लीजिए। बहुत कॉमन दर्द है, बहुत लोगों को सुनने में आता है, बहुत लोगों के देखने में आता है, बड़ा तकलीफ दे दर्द होता है। जोड़ों का दर्द हो गया, घुटनों का दर्द हो गया। और उमूमन ये होता है कि जब सुबह उठते हैं ना, तो सुबह उठ के जोड़ दुख रहे होते हैं और घुटने उठने बैठने में बहुत तकलीफ कर रहे होते हैं। और अर्थराइटिस और अर्कुनिसा का दर्द तो ऐसा है कि वो आपको कहते हैं ना, एक लंगड़ी का दर्द भी जिसको कहते हैं, तो उसमें ये होता है कि आपसे खड़ा नहीं हुआ जाता और टांग के एक हिस्से से जो दर्द चलता है तो वो आपकी पूरी टांग में चलता है, कमर तक चलता है और खिंचाव करता है। तो वो जिसको होता है वही उसकी तकलीफ को बता सकता है। लेकिन लेकिन रुकिए रुकिए, ठहरिए, आपके लिए ऐसा एक वजीफा, इतना अथेंटिक वजीफा, मेरे कहने पर आप इसको ज़रूर कीजिए। और ये बहुत ही आजमाया हुआ है, मेरा अपना खुद का आजमाया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त वजीफा है ये। और ये जोड़ों के दर्द, घुटनों का दर्द और अर्कुनिसा के लिए है। और यहाँ मैंने लिखा भी है, मेंशन किया है कि ये आजमाया हुआ है। इंजीर आपने क्या करना है, इंजीर सूखी हुई गर्म पानी से धो लें अच्छी तरह उस पर, क्योंकि जब हम बाहर से खरीदते हैं उसको तो उस पर काफ़ी धूल मिट्टी लगी होती है और वो खुला बेच रहे होते हैं उसको, तो उसको धो लें। अब आप चाहें तो 3 ले लें, 5 ले लें या 7 अदद ले लें और उनको भिगो दें। किस तरह भिगोना है, आपने 1 कप पानी आधा कप पानी ले लें, 1 कप ले लें, उसमें चाय वाला जो कप होता है उसमें आधा कप पानी डालिए और उसमें उसको भिगो दीजिए रात भर के लिए। अब आपने क्या करना है, सुबह नहार मुँह, अगर आपको पास एलोवेरा है, एलोवेरा का गूदा अगर आप खाते हैं या फिर आपके पास उसका पौधा है, तो आप अगर फ्रेश खा सकते हैं तो एलोवेरा का गूदा ले लीजिए, वेल एंड गुड हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। और इसमें ये कि आप जो पानी आपके उसमें कप में हैगा जिसमें आपने इंजीर भिगोई थी, उसमें आप एलोवेरा का गूदा आप ले लें, 1 चमचा, जितना भी आप खाते हो वो लेंगे और उस पानी से उसको खाएंगे। और इंजीर जो है वो आप खा लेंगे और पानी के साथ एलोवेरा का गूदा ले लेंगे। लेकिन ठहर जाइए, अभी आपने फ़ौरन नहीं खा लेना है, पहले आप इसके ऊपर एक वजीफ़ा पढ़िए। बहुत ही ज़बरदस्त वजीफ़ा है, बहुत ईजी सा है। आपने क्या करना है कि जब आप फजर की नमाज के बाद नहार मुँह इसको आप लेंगे, सुबह सुबह जब भी आप उठेंगे तो आपने क्या करना है, अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी 5 बार पढ़नी है, यानी शुरू में 5 बार और लास्ट में 5 बार। और उसके बाद आपने जब 5 बार स्टार्टिंग में आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेंगे,
फिर आपको सूरह रहमान की तिलावत करनी है, सूरह रहमान पढ़नी है दरमियान में, और उसके बाद दरमियान में आपको 104 मरतबा 104 मरतबा या कवियो या कवियो या कवियो या अल कवियो, यानी जैसे आपको मैं बताऊं कि तस्बीह जो होती है, मैं आपको बताती हूँ कि तस्बीह अगर आपके पास है, ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये आपको मैं इस तरह बताती हूँ। ये आपने तस्बीह लिए और इसके बाद आपने ये जैसे पहला दाना है तो ये आपने ये दाना लिया और इसके ऊपर आपने जब 5 बार अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ लिया, फिर आपने क्या करना है, या कवियो या कवियो या कवियो या अल कवियो, फिर आपने ये एक दाना छोड़ना है। फिर दूसरा आप दाना लेंगे, या कवियो या कवियो या कवियो या अल कवियो, यानी एक दाने पर आपके पास जो है 4 मरतबा, एक दाने पर आप 4 मरतबा पढ़ेंगे, या कवियो या कवियो या कवियो या अल कवियो, ये आपने पढ़ना है। और उसके बाद लास्ट में फिर 5 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और उसके बाद आपने एलोवेरा का जेल उस पानी के साथ खा लेना है। अगर आपके पास है, आप खाते हैं तो सही है, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं खाइए। आपके लिए वो इंजीर और पानी भी बहुत होगा, आप उसी को खाइए, कोई मसला नहीं है। अगर एलोवेरा का गुदा आप नहीं खा सकते या आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कोई मसला नहीं है, उसको नहीं खाइए। आप सिर्फ जो भीगी हुई इंजीर है वो आप ले लीजिए और उसके बाद आप इसको खाइए। और ये अमल आपको करना है 40 दिन। 40 दिन आप पढ़ेंगे और नहार मुँह आपने ये अमल करना है। इंशाअल्लाह 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 आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। सही है, तो ये मैंने आपको बताया है। आज है 15 फरवरी 2025, ठीक है, ये मैं आपको बताया। तो आपने क्या करना है, अर्थ अगर तो देखें आपकी कोई इस तकलीफ नहीं है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हर बुरी बीमारी से और बुरी घड़ी से दूर रखे। लेकिन अगर किसी को घर में ऐसा प्रॉब्लम है तो आप 40 डेज उनको ये वाला अमल करवा दीजिए। इंजीर बहुत ताकतवर होती है, बहुत अच्छी होती है। हम लोग नॉर्मली भी घर में इंजीर होती है, आते जाते एक एक उठा के खाते रहते हैं, तो ज़्यादा बेहतर है कि आप उसको अपने वजीफे के तौर पर खा लीजिए, अपने इलाज के तौर पर खा लीजिए और ये एक छोटा सा वजीफा पढ़ लीजिए। सिर्फ आपको 5 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। सूरह रहमान आप डेली पढ़ते हैं, वही आपको पढ़नी है और सिर्फ दरमियान में आपको एक तस्बीह 104 मरतबा इस तरह पढ़नी है आपको, जो आपको स्क्रीन पर मेंशन नज़र आ रही है। 40 डेज का है। आप यकीन करेंगे, यकीन करें आप के बिलीव नहीं करेंगे कि आप इसको अगर आपने 10 डेज भी हो जाएंगे ना जब इस अमल को करते हुए, तो आपको अपने अंदर इतना चेंज नज़र आएगा, इतना चेंज नज़र आएगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। अल्लाह के कलाम में बहुत बरकत होती है, बहुत ताकत होती है। बस ये कि हम लोग ना खुद से कुछ करना नहीं चाहते। सारा मसला ये है कि हम जो है वो दवाएं खाना और गोलियां फाँकना जो होती है ना, वो हमें बहुत ईजी लगता है, तो हम डॉक्टर से जाते हैं, उनको पैसे देते हैं और अपने लिए दवा ले लेते हैं। लेकिन जो आपको बगैर दवा खाए आपको अपना कुरानी नुस्खा मिल रहा है और अपनी दुआओं और आयतों से और तस्बीहात से जो ताकतवर जो किसी कोई इसका नेमुल बदल ही नहीं है, इतनी ताकतवर चीज़ें हैं ये, तो उनको इसलिए हम नहीं करते कि ये हमें खुद करना होता है, तो इसलिए हम भाग जाते हैं और हम सोचते हैं कि अच्छा कर लेंगे, हमें मालूम तो है ना, हम कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, अभी हम दवा खा लेते हैं, अभी गोली खा लेते हैं। तो बस हम ना अलकसी में डाल देते हैं और हम इतनी अच्छे वज़ाइफ को जो है छोड़ देते हैं और वो गोलियां खाते हैं जो हमारे साइड इफ़ेक्ट भी करती हैं, हमारी बॉडी को नुकसान भी करती हैं। एक चीज़ फ़ायदा कर रही होती है तो दूसरी चीज़ नुकसान कर रही होती है। तो इस तरह कब तक चलेगा? और फिर मेडिसिन भी इतनी महंगी है, हर कोई इसको ले भी नहीं सकता है, अफोर्ड करना इतना मुश्किल होता है आजकल के दौर में। तो आप अगर देखें बहुत ज़रूरी है तो आप मेडिसिन भी लें, थोड़ी लें मेडिसिन। मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल मेडिसिन नहीं खाएं, आप खाएं, लेकिन उसके साथ ही वजीफ़ा भी करें। ये आज का बहुत बेहतरीन वजीफ़ा है, आप इसको एक बार करके देखिए, मुझे दुआएं देंगे आप। ये मैंने भी कहीं देखा है और मैंने पढ़ा है, मुझे भी जो चीज़ मालूम हुई है और मैंने पढ़ी है तो उसका फ़ायदा हुआ है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हर अच्छी बात को, हर अच्छी दुआ को, हर अच्छी चीज़ को, हर अच्छी दवा को सबके साथ शेयर करना चाहिए। क्या पता किसी को फ़ायदा हो जाए, कोई बहुत तकलीफ़ में हो और उसकी तकलीफ़ को आराम आ जाए। तो ज़रूर अपना ये ख्याल कीजिएगा और इसको पढ़िएगा
और दूसरों को भी बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। आपके लिए और बहुत सारे अच्छे वज़ाइफ लेकर हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।